साल 2025 में इंडिया शान से खड़ा है। इसकी इकोनॉमी अब काफी मजबूती दिखा रही है। दुनिया इंडिया की प्रोग्रेस को ध्यान से देख रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज के बावजूद ग्रोथ जारी है। इंडिया का जीडीपी फिस्कल ईयर 2025 के फाइनल क्वार्टर में शानदार 7.4% बढ़ा। ये परफॉर्मेंस इकोनॉमिस्ट्स के 6.7% के प्रेडिक्शन से ज्यादा थी। पूरे फिस्कल ईयर के लिए ओवरऑल ग्रोथ 6.5% थी, जो गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमानों के बराबर थी। 4 सालों में सबसे स्लो होने के बावजूद इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बनी रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि इंडिया की इकोनॉमी और बढ़ेगी। 2025 में $4.187 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। इसके साथ इंडिया जापान को पीछे छोड़ने वाला है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 2025 की शुरुआत में कई जरूरी फैक्टर्स ने इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाया। खेती बाड़ी अच्छी चल रही थी और गवर्नमेंट का पब्लिक स्पेंडिंग भी ठीक ठाक रहा। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सबसे बढ़िया सेक्टर्स थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई। आउटपुट ईयर ऑन एन ईयर 4.8% बढ़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कंपनियों को इंडिया में सामान बनाने के लिए बढ़ावा देता है। एप्पल जैसी कंपनियां अब चाइना से हटकर इंडिया में ज्यादा आईफोन्स बना रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काफी उछाल आया। 10.8% की ग्रोथ हुई। गवर्नमेंट का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, जैसे कि नई सड़कें, पोर्ट्स और हाईवेज ने कई नई नौकरियां पैदा की और पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिया। एग्रीकल्चर ने भी अच्छा रोल निभाया। सर्दियों की अच्छी फसल ने गांवों की इनकम और ओवरऑल डिमांड को बढ़ाया। ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए 2025 के पहले क्वार्टर में 6.8% बढ़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। मई 2025 में मेन इंटरेस्ट रेट्स को 6% तक कम कर दिया। जून में एक और रेट कट 5.5% तक होने की उम्मीद है। गिरती हुई महंगाई, जो अप्रैल में 3.16% तक कम हो गई थी, इन कट्स का एक बड़ा कारण है। एक अच्छे मॉनसून सीजन से जरूरी खाने पीने की चीजों के दाम स्थिर रहने की उम्मीद है। कंज्यूमर स्पेंडिंग जनवरी से मार्च 2025 के पीरियड में 6% बढ़ी, जो इंडिया के जीडीपी का 57% है। मजबूत डोमेस्टिक कंजम्पशन एक अहम इकोनॉमिक ताकत है, जो इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बनाती है। गांवों के इलाकों ने 2025 के पहले क्वार्टर में सभी कंज्यूमर गुड्स की सेल्स में लगभग 40% का योगदान दिया, अच्छी खेती की फसलों की वजह से। लेकिन शहरों में कंजम्पशन थोड़ी कमजोर रही, ज्यादा बेरोजगारी और कम सैलरी की वजह से। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, पोर्ट्स और हाईवेज पर गवर्नमेंट का खर्च ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है। हाल के फेडरल बजट में डोमेस्टिक इकोनॉमिक ताकत को सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स में कटौती शामिल थी। गवर्नमेंट का कैपिटल स्पेंडिंग 2025 की शुरुआत में 9.4% बढ़ा, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट अभी भी कमजोर है और नए प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट्स में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा पिछले साल 10 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई में भी गिरावट आई। इंडिया में नेट एफडीआई $0.35 बिलियन रहा, जो 2 दशकों में सबसे कम लेवल है। इंडियन कंपनियों ने विदेशों में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और इस दौरान पैसे वापस लाने का सिलसिला भी बढ़ा। ग्लोबल अनिश्चितताओं की वजह से कई प्राइवेट फर्में सतर्क हैं। ट्रेड रिलेशंस पर पूरा ध्यान है। इंडिया एक्टिवली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक नए ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है, जो 2025 के फॉल तक होने की उम्मीद है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चल रही बातचीत में मदद के लिए कई इंडियन सामानों पर टैरिफ 10% तक कम कर दिया। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स को उम्मीद है कि फिस्कल ईयर 2025 से 26 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ थोड़ी धीमी होकर लगभग 6% हो जाएगी। पोटेंशियल ग्लोबल स्लोडाउन की चिंताएं नए प्राइवेट कैपिटल स्पेंडिंग प्लान्स में देरी कर सकती हैं। ग्रोथ शायद उसके बाद मिड 6% के आसपास स्थिर हो सकती है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 में ग्लोबल ग्रोथ 2.8% रहेगी, जो इंडिया की ग्रोथ के मुकाबले काफी कम है। 2025 की शुरुआत में इंडिया ने चाइना से भी तेज ग्रोथ की। चाइना की इकोनॉमी 5.4% बढ़ी।
ग्लोबल अनिश्चितताएं जैसे कि यूएस की ट्रेड पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल तनाव असली खतरे पैदा करते हैं। पड़ोसी पाकिस्तान के साथ सिचुएशन अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसका असर इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर कंजम्पशन पर पड़ रहा है। आगे देखते हुए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2040 तक इंडिया की इकॉनमी जर्मनी और जापान को मिलाकर उनके बराबर हो सकती है। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन ने देश की मजबूती की तारीफ की और कहा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मजबूती से आगे बढ़ रही है।